नारायण नारायण। महाराज, आज मेरा मन बहुत व्यथित है। मैं कहीं चैन से बैठ नहीं सकता। क्या बात है नारद जी? क्या कोई अनहोनी हो गई है क्या? मैं अभी मृत्यु लोक का चक्कर लगा कर आ रहा हूँ। मृत्यु लोक के मनुष्यों की दशा देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। मृत्यु करुणामय हो गया है। अच्छा, तो मृत्यु लोक में जो मनुष्य दुखी हैं, उन्हें दुख से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें स्वर्ग में लाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप आज्ञा दें तो उन लोगों को ऐसी दुर्दशा में से बाहर निकालकर स्वर्ग में लाने का प्रयत्न करके देखूं। मुझे उम्मीद है कि संसार के सभी मनुष्य मेरे साथ स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। भले मुनिवर, अगर उन लोगों के लिए आपके मन में शुभ भावना है तो मृत्यु लोक में से एक मनुष्य को जरूर लेकर आइए, क्योंकि स्वर्ग में मेरे पास सिर्फ एक ही सीट खाली है। नारायण नारायण। धरती पर अब तय की दुनिया बसने वाले हैं। जल्दी कीजिए, दुनिया बसने वाली है। जल्दी कीजिए, दुनिया बसने वाली है। लोगों देखो, स्वर्ग में कहीं सीट खाली है। जल्दी कीजिए, वो भी भरने वाले हैं। जल्दी कीजिए, वो भी भरने वाली है। नारायण नारायण। आप कौन है? मैं नारद जी हूँ, सेठ करोड़ीमल जी। मैं देवलोक से आया हूँ। ओहो, नारद जी आप। पधारिए पधारिए मुनिराज। आप सही समय पर आए हैं। किंतु आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। शुक्रिया, लेकिन मैं अभी बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपके लिए एक शुभ समाचार लेके आया हूँ। यह समाचार आप सुनोगे तो खुशी से झूम उठोगे। अच्छा, शुभ समाचार? क्या देवलोक से आप मेरे लिए बड़ा ऑर्डर लेकर आए हैं क्या? सेठ जी, आप पूरी जिंदगी धंधे की बातें ही सोचोगे क्या? मैं आपके सामने स्वर्ग की बात लेकर आया हूं। सेठ जी, स्वयं धर्मराज महाराज ने आपको स्वर्ग के योग्य समझकर स्वर्ग में पधारने का निमंत्रण दिया है। यह निमंत्रण देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। इसलिए आप देर ना करते हुए मेरे साथ स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, मैं स्वर्ग में आता जरूर, लेकिन क्या बात है? आप सर्व समस्याओं से छुटकारा नहीं पाना चाहते? मुनिराज, मैं स्वर्ग में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? स्वर्ग में आने के लिए शर्त? पहली बार ऐसा सुना है। फिर भी कहिए, क्या शर्त है आपकी? मुनिराज, आप मुझे स्वर्ग और नर्क जहां पे मिलते हैं ना, जहां पे संगम होता है ना, वहीं पे एक बड़ी सी ऑफिस दिला दो ना, तो मैं स्वर्ग में आने के लिए तैयार हूं। इस ऑफिस से मैं स्वर्ग का माल नर्क पे और नर्क का माल स्वर्ग में भेजूंगा। यानी कि आपको मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था करके देनी होगी। हाँ, तो मैं स्वर्ग में आने के लिए तैयार हूं। नारायण नारायण। स्वर्ग में आप मालिक बन जाएंगे, मालिक। संपूर्ण सुख अपने आप ही मिलेगा। संपूर्ण शांति होगी वहां। और हां सेठ जी, स्वर्ग में आपको पैसे कमाने के लिए ऐसी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही कोई बुरे कर्म करने की जरूरत। स्वर्ग में आने का मौका किसी भाग्यशाली को ही मिलता है, जहां देवी देवताएं रहते हैं। नारद जी, इस बार आप मुझे माफी कर दे तो अच्छा है। सेठ जी, मेरी बात मानिए, सावधान हो जाइए। शरीर छूटने के बाद यह धन दौलत आपके साथ नहीं आने वाली, बल्कि पाप कर्म व पुण्य कर्म ही संस्कार के रूप में साथ आने वाले हैं। मेरी बात मानिए, पुण्य का खाता जमा कीजिए तो अनेक जन्म के लिए आप सुखी हो जाएंगे। अभी भी वक्त है। मेरी बात मानिए और ये स्वर्ग में आने का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए।
नारद जी, एक बार मैंने आपको बता दिया ना कि मुझे आपके स्वर्ग में नहीं आना है, सो नहीं आना है। अरे यहां मेरे बच्चे की जान खतरे में है और आपको स्वर्ग में आने की पड़ी है। जाइए यहां से, नमस्कार। हाश, जान छूटी। प्रणाम गुरुदेव। नारायण नारायण। नारद जी, आप आइए, पधारिए, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। सुखी तैयार हो जाइए, क्योंकि स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। सचमुच खुशी के समाचार है मुनिवर, लेकिन मुझे क्षमा करें, मैं आपके साथ स्वर्ग में नहीं आ सकता। क्यों? क्या बात है? कोई समस्या है क्या? नहीं नारद जी, इस बार मुझे क्षमा कीजिए। मैं आश्रम के लिए बड़ा मकान बना लूं, 2-4 ग्रंथों की रचना कर लूं, थोड़ा इस दुनिया में मान पान प्राप्त कर लूं, और उसके बाद ये सब सारा हमारे शिष्यों के नाम करके निवृत्त हो जाऊंगा। उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा, अभी नहीं। अरे कमाल कर रहे हैं आप, घर आए स्वर्ग को ठोकर लगा रहे हैं आप। नहीं, इस बार मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अभी तैयार हो जाइए, क्योंकि स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। अरे मैंने एक बार कहा ना, मुझे आपके स्वर्ग में नहीं आना है। मेरे लिए तो मेरा आश्रम ही मेरा स्वर्ग है। जब तक मैं मेरे आश्रम को स्वर्ग नहीं बना दूंगा, तब तक मैं ये आश्रम छोड़ के नहीं जा सकता। खबरदार, स्वर्ग के बारे में मुझे एक शब्द भी मत कहना। एक तो यह मुसीबत खड़ी हुई है, और आपको आपके स्वर्ग की पड़ी है। जाइए यहां से, जाइए यहां से, वरना जैसी आपकी मर्जी। नारायण नारायण। अबे क्या कर दे यार, देख के चला करे। नारायण नारायण। अरे क्या बात है। अरे देख, हेयर स्टाइल तो देख, बहुत बढ़िया बनाई है। अरे क्या बात है। और ये क्या है, बैंड बाजा। नारायण नारायण। आप तो नारायण नारायण ऐसे कर दो जैसे आप नारद जी के चेले हो। मैं चेला नहीं, मैं खुद नारद हूँ। मैं देवलोक से आया हूँ। क्या बात करते हो। आप नारद बाबा हो। नारायण नमस्कार। नारायण नारायण नारायण। नारायण। आप मुझे एक बात बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो देवलोक में होना चाहिए। मैं देवलोक से आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। आप मेरे साथ देवलोक में आओ। जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए। स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। क्या स्वर्ग में एक सीट खाली है? हाँ। अरे वो राजेश खन्ना वाली फिल्म है स्वर्ग। अरे वो तो बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें कैसे एक सीट खाली हो सकती है? अरे बाबा, आजकल नई फिल्मों में तो हाउसफुल होता है, हाउसफुल। और देखिए, एक सीट से हमें क्या करना, हम तो 2 आदमी हैं, तो 2 सीट चाहिए। और अगर आप टिकट ब्लैक में देना चाहते हैं ना, तो हम ब्लैक में भी ले लेंगे। मैं वो स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो स्वर्ग की बात कर रहा हूँ जहाँ स्वयं देवता, देवियां और परियां रहती है। और स्वयं धर्मराज महाराज ने आपको स्वर्ग के योग्य समझकर वहां पधारने का निमंत्रण दिया है। इसलिए आप मेरे साथ स्वर्ग में आइए, वरना ऐसा सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। ये बहुत टफ पड़ता है यार। इधर नारद बाबा, आप स्वर्ग की सीट की बात कर रहे हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, वो सीट किसी बूढ़े आदमी को दे दीजिए। आप ही बताइए, अभी हमारी उम्र है स्वर्ग में जाने की? अरे अभी तो हम जवान है, बहुत कुछ करना बाकी है। अरे अभी तो हम डिग्री लेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐश करेंगे, शादी करेंगे, अरे बच्चों को खिलाएंगे, पिलाएंगे, बड़ा करेंगे। फिर जब हमें ऐसा लगेगा कि हमारी उम्र हो गई है, तो हम जरूर आपके पास आएंगे। हाँ? अभी हमें माफ कीजिए। जाता है, अजीब है ये संसार। संसार के लोग दुखी है, परेशान है, अशांत है, दुख छोड़कर सुख पाना चाहता है, लेकिन सर्व सदा सुखों से भरे हुए स्वर्ग में आना नहीं चाहते हैं। माया ने शिकंजे में ये संसार जकड़ रखा है। लोग इस शिकंजे से छूट ही नहीं सकते। किसको मिले अब,
कहां जाए, किससे मिले। छोड़ो, अब ये सब हाल मैं धर्मराज को बता देता हूं। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। पधारिए नारद जी, सभा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लगता है आपने अपना वादा पूरा कर दिया है। नारायण नारायण, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं मृत्यु लोक में बहुत लोगों के पास जाकर आया हूँ, एक एक को पूछा और स्वर्ग में आने के लिए समझाया। उन्हों के गलत कर्म होते हुए भी मैंने उनको स्वर्ग में आने का प्रलोभन दिया, फिर भी सच्चे दिल से स्वर्ग में आने के लिए कोई भी तैयार ही नहीं है। मेरे साथ एक भी मनुष्य स्वर्ग में आने के लिए आया ही नहीं है। क्षमा करें महाराज, मैं अपनी जिद पे बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन आप संसार में जो स्वर्ग के लायक मनुष्य हैं, उनके पास तो आप गए ही नहीं और आप उनसे मिले बिना ही वापस चले आए। स्वर्ग के लिए लायक मनुष्य, वो भाग्यशाली मनुष्य कौन है महाराज? उनमें से एक हैं राजयोगी प्रकाश। मानो संसार में लाइट हाउस बन गए हैं। अब मैं आपको अपने मुख से ज्यादा महिमा करूं, उससे तो बेहतर है आप प्रकाश जी की स्वयं मुलाकात लें और स्वयं चलकर देख लें। नारायण नारायण। महाराज, मैं अवश्य इस राजयोगी प्रकाश जी से मिलूंगा। मैं अभी उस महात्मा के दर्शन करने। आप भी धन्य हो कि आपने ऐसे महान बेटे को जन्म दिया है। मैं आपके बेटे के लिए एक विशेष निमंत्रण लेके आया हूं। स्वयं धर्मराज महाराज ने आपके बेटे को स्वर्ग के योग्य समझकर स्वर्ग में पधारने का निमंत्रण दिया है। प्रकाश जी, आप तो मेरे साथ स्वर्ग में आएंगे ना? मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे ना? मुनिवर, आपका और धर्मराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे स्वर्ग के लिए निमंत्रण दिया। मैं आऊंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं। जब परमात्मा संसार की सभी आत्माओं के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता खोलेंगे और इस संसार को स्वर्ग बनाएंगे, तब। महान है आप प्रकाश जी, सचमुच महान है। मैं भी यही सोच रहा था कि इस संसार की सर्व मनुष्य आत्माओं को स्वर्ग में बुला लिया जाए, और ये कार्य आप भी कर रहे हैं। तो मैं अब प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मृत्यु लोक में प्रकाश के साथ उनके जैसी कई आत्माएं स्वयं को देवता तुल्य बनने का पुरुषार्थ कर पवित्र बनकर स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो रही है। हाँ, अब सृष्टि का महापरिवर्तन होने वाला है, और इस अंतिम परिवर्तनशील समय में ज्ञान, योग, पवित्रता से आने वाली नई दुनिया स्वर्ग के लिए तैयार है। इसलिए सृष्टि के नियंता स्वयं विश्व कल्याणकारी स्वयंभू परमात्मा शिव ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की भारत में स्थापना कर विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया। धन्य हो प्रभु। मुनिवर, अब कलयुग भी अपने अंतिम चरण में है। जिन्होंने इस कलयुग के अंत के भी अंतिम समय में अपने आप को आत्मा समझ करके परमपिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर माया अर्थात 5 विकारों से मुक्त होकर राजयोग का अभ्यास किया है, ऐसी बहुत सारी आत्माएं स्वर्ग में आएंगी। लेकिन उससे पहले विश्व का महापरिवर्तन अर्थात महाविनाश होने जा रहा है। विश्व की सर्व आत्माएं अब अपने कर्मों के अनुसार फल पाएंगी और स्वर्ग का फल पाएंगे। धन्य है देवों के देव, महादेव, परम कृपालु परमात्मा, परम पिता शिव जी। आखिर आपने इस सृष्टि की सर्व दुखी आत्माओं को मायावी आसुरी साम्राज्य से मुक्त करने का मार्ग खोल ही दिया। हे प्रभु शिव शंभो। यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मृत्यु लोक में प्रकाश के साथ उनके जैसी कई आत्माएं स्वयं को देवता तुल्य बनने का पुरुषार्थ कर पवित्र बनकर स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो रही है। हाँ, अब सृष्टि का महापरिवर्तन होने वाला है,
और इस अंतिम परिवर्तनशील समय में ज्ञान, योग, पवित्रता से आने वाली नई दुनिया स्वर्ग के लिए तैयार है। इसलिए सृष्टि के नियंता, स्वयं विश्व कल्याणकारी स्वयंभू परमात्मा शिव ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की भारत में स्थापना कर विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया है। धन्य हो प्रभु। मुनिवर, अब कलयुग भी अपने अंतिम चरण में है। जिन्होंने इस कलयुग के अंत के भी अंतिम समय में अपने आप को आत्मा समझ करके परमपिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर माया अर्थात 5 विकारों से मुक्त होकर राजयोग का अभ्यास किया है, ऐसी बहुत सारी आत्माएं स्वर्ग में आएंगी। लेकिन उससे पहले विश्व का महापरिवर्तन अर्थात महाविनाश होने जा रहा है। विश्व की सर्व आत्माएं अब अपने कर्मों के अनुसार फल पाएंगी और स्वर्ग का फल पाएंगे। धन्य है देवों के देव, महादेव, परम कृपालु परमात्मा, परम पिता शिव जी। आखिर आपने इस सृष्टि की सर्व दुखी आत्माओं को मायावी आसुरी साम्राज्य से मुक्त करने का मार्ग खोल ही दिया।